औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका मुआलिज फ़ाज़िल तिब डॉक्टर मोहम्मद अरशद। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने लगा हूँ ये है अशूब चश्म और मोतियाबंद नुस्खा। चाहे वो काला मोतिया है या सफ़ेद मोतिया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब आप आज का नुस्खा जो इंतहाई आसान नुस्खा है इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिस तरह का मर्ज़ी मोतिया हो, आपकी अशुब चश्म, आपकी बिनाई बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि जो आँखों में मोतिया है वो बिनाई का दुश्मन है। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारा साथ आपसे जुड़ा रहे और नई से नई मालूमात और आसान नुस्खाजात हम आपसे शेयर करते रहें। मोतिया से मुराद वो बादल नुमा तय होती है जो कि आँख के पर्दे को ढक देती है और नज़र को धुंधला कर देती है, जिसकी वजह से सामने मौजूद चीज़ें भी साफ दिखाई नहीं देती। क्योंकि आँख के पर्दे ही की वजह से रोशनी आँख में दाखिल होती है और फिर दिमाग आँख की मदद से तस्वीर बनाता है और हमें सामने का मंज़र जो है वो आसानी से और ख़ूबसूरत दिखाई देता है। अगर रोशनी ही आँख के अंदर दाखिल ना हो पाए तो सामने का मंज़र भी दिखाई नहीं देगा। मोतिया रोशनी को आँख के अंदर दाखिल नहीं होने देता बल्कि रोकता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है। और जैसे जैसे ये मोतिया बढ़ना शुरू होता है तो उसके साथ साथ जो है नज़र जाने का ख़तरा भी शुरू हो जाता है। इसका दारोमदार मोतिये के साइज़ पर होता है। जितना बड़ा साइज़ होता जाएगा उतना ही जो है आँख को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो है मोतिये का शिकायत है और मोतिया बनना शुरू हो रहा है तो फ़ौरी तौर पर आपने इस नुस्खे को ट्राई करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मोतिया जिस शक्ल में भी है, चाहे वो इब्तदाई है या आखिर में है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका जो मोतिया का और आँख का मसला है वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब आँखों में मोतिया बनने की वजूहात क्या होती हैं? मोतिया बनने की काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसमें सबसे पहला है बुढ़ापा हो सकता है, तंबाकू नोशी की कसरत हो सकती है, पैदाइशी नुक्स हो सकता है, फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना या मौरूसी बीमारी भी हो सकती है। मोतिया की बीमारी आपकी आँखों को बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसलिए मोतिये की जो इब्तदाई अलामत होती है, अगर मोतिया शुरू हो रहा है तो इब्तदा में है, तो बहुत से लोगों में मोतिया 40 साल की उम्र में ही बनना शुरू हो जाता है और इसकी जो मालूमात है 60 साल की उम्र ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। कुछ अलामात दर्ज झैल हैं: नज़र का धुंधला हो जाना, तेज़ रोशनी जैसे सूरज, लैंप, गाड़ी की हेडलाइट्स को बर्दाश्त ना कर सकना, पढ़ने के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होना, रात को कम नज़र आना, चीज़ों के रंग में फ़र्क ना कर पाना, रोशनी के इर्द गिर्द हाला सा नज़र आना, करीब की नज़र का बेताशा कमज़ोर हो जाना, फोकस ना होने के बाइस एक की बजाय दो दो नज़र आना। ये बीमारी ज़्यादा तकलीफ़ दे तो नहीं, मगर इसकी वजह से मुतासिर मरीज़ बहुत बेचैन होता है। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है, मामला आ रहा है, तो आपने इंतहाई आसान नुस्खा है, इस नुस्खे को बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी बिनाई का जो मामला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने सुरमा स्याह लेना है 1 चटांग और उसको आपने 24 घंटे तक प्याज के रस में खरल करें। यानी कि 24 घंटे आपने एक चटांग जो सुरमा है उसमें थोड़ा थोड़ा आपने प्याज का पानी डालते जाना है और उसको आपने खरल करते जाना है। फिर जब 24 घंटे आप उसको खरल करें, टाइम आपने पूरा देना है, थोड़ा थोड़ा करके प्याज का पानी डालते जाएंगे और खरल करते जाएंगे और फिर आपने उस सुरमे को खुश्क होने देना है। यानी कि जैसे खरल करते रहेंगे वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा। फिर जब खुश्क हो जाए तो 2 सिलाई आपने रोज़ाना की बुनियाद पर आँख में डालनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसके जो फ़वाइद हैं उसमें अशुब चश्म है या धुंधलापन है, जाला है या मोतियाबंद है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से
تمام آنکھوں کے امراض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس نسخے کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور ایک دفعہ دوبارہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، تاکہ ہمارا تعلق آپ سے جڑا رہے۔ السلام علیکم۔